स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर आया हुआ हूं मैं एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल पैलेस के अंदर, एक बहुत ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल पैलेस के अंदर। तो गाइस इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। अगर गाइस मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप किसी भी आने वाले न्यू अपडेट को मिस नहीं कर पाओगे। तो गाइस मैं इस ओल्डेस्ट पैलेस के अंदर स्पेंड करने वाला हूं पूरे 2 आवर्स। तो गाइस ये बहुत ही ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल पैलेस है और इस हिस्टोरिकल पैलेस के अंदर रहते हैं गोस्ट। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल में इस हिस्टोरिकल पैलेस के पास रात को कोई भी नहीं आता और इस हिस्टोरिकल पैलेस के अंदर मैं आया हुआ हूं दिन में और मैं इसको दिन में आपको स्पेंड करने वाला हूं 24 आवर्स। तो गाइस इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। ये यहाँ का रोशनदान है, रोशनी कैसी आ रही है देख सकते हैं आप। कितने रोशनदान है इसमें, 1 2 और ये छोटे छोटे से सर्कल्स हैं, पता नहीं क्या है ये, इनको क्या बोलते हैं। और ये बड़ा रोशनदान है और एक ये रहा। आज के टाइम में तो अगर इनको बनाता तो कोई इनके अंदर ग्लास ज़रूर लगाता, बट इसके अंदर कोई ग्लास नहीं है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल, बहुत ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल पैलेस है। ये पैलेस औरंगजेब का है। आपने औरंगजेब का नाम जरूर सुना होगा। औरंगजेब का एक ब्रदर था मुराद। पैलेस का नाम ही मुराद महल है बिकॉज ये औरंगजेब के ब्रदर मुराद का था। इस हिस्टोरिकल पैलेस के बारे में कम से कम 200 साल पुरानी बातें हैं। 1707 में उसकी औरंगजेब की डेथ हुई थी और 1707 से भी पुराना है मतलब ये हिस्टोरिकल पैलेस। इसके अंदर कई बार अंग्रेज भी आए थे, कई अंग्रेज ट्रेवलर्स भी आए थे इसको ट्रेवल करने के लिए बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री रखने वाला पैलेस है। इस पैलेस के पास कोई भी फॉरेनर टूरिस्ट या कोई भी नेशनल टूरिस्ट नहीं आता है, बट हमने आने की कोशिश की है बिकॉज हमने कंटेंट बनाने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर आना बहुत ही अच्छा पसंद करते हैं बिकॉज हमारा कुछ कंटेंट ही ऐसा है, मिस्ट्री कंटेंट है हमारा। हम पब्लिक को ऐसा अनाउंसमेंट करें जिससे पब्लिक को लगे कि हाँ यार ये कुछ तो हमारे लिए अच्छा दे रहे हैं, कुछ तो हमें इनकी वीडियोस को फॉलो करना चाहिए, ये इनकी नॉलेज को फॉलो करना नहीं चाहिए। जब शाहजहाँ की डेथ होने वाली थी, जब शाहजहाँ को औरंगजेब ने जेल में बंद कर दिया था, तो शाहजहाँ ने कहा था कि इन चारों, शाहजहाँ के 4 सन्स थे और जो औरंगजेब था वो छोटा ही छोटा था, इसलिए शाहजहाँ ने अपने चारों बेटों को भारत को अलग अलग टाइप से बांट दिया। औरंगजेब को दिल्ली दे दी थी और जो औरंगजेब से बड़ा था द्वारासी को, उसको साउथ इंडिया दे दी थी और जो मुराद था उसको मेवात दे दी थी, नॉर्थ मेवात। यानी जो आप मेवात के बारे में आपने सोशल मीडिया पर जरूर सुना होगा, मेवात काफी क्रिमिनल एरिया के नाम से जाना जाता है बिकॉज वो ऑनलाइन ठगी बहुत ज्यादा करते हैं। जो ये मुराद था, ये मुराद महल, ही इसका नाम ही मुराद महल है। गाइस बाहर से ये ऐसे दिखता है, ये पता नहीं किन्होंने बनवाया था यार। इतनी ऊपर मेहनत कौन करता होगा। और यहाँ की इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी सीढ़ियाँ हैं। इसके ऊपर भी जा सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, प्रॉपरली पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं। ऊपर से भाई ऐसा दिखता है, ऊपर चढ़ चुके हैं हम इसके ऊपर और ये आ रहा भाई, बहुत खतरनाक दिखता है ये ऊपर से भी। पब्लिक ने इसके ऊपर नाम लिख रखे हैं, शायद यहाँ से ये सर्कल वर्कल है। जब बरसात का मौसम होता है तो नीचे पानी जाता होगा इससे। पब्लिक देख रहे हो गाइस, ब्लेजो को देखो, ब्लेजो ये यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है। अपन नीचे आ गए गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ की सीढ़ियाँ। प्रॉपरली गाइस, मतलब बढ़िया चीज़ है यार, जो भी है बढ़िया चीज़ है, मस्त है। प्रॉपरली बहुत खतरनाक डिजाइनिंग की गई, बट ये भी जैसे मुगल पैलेसेस को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वैसे ही इसको भी बेवकूफ की तरह किया गया है, बट इसको भी वैसे ही प्रॉपरली डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। इसको यहाँ से फोड़ दिया और ये पत्थर लटका हुआ है। मतलब ये
प्रॉपरली माउंटेन के ऊपर है, अरावली माउंटेन के ऊपर है गाइस। बहुत ओल्डेस्ट है। इसके ये दरवाजे, इसके ये क्या बोलते हैं, रोशनदान बोलते हैं इनको, रोशनदान है ये, और नाम लिख रखे हैं पब्लिक ने यहाँ पर आकर। कितनी डिजाइनिंग, कितनी अच्छी डिजाइनिंग की गई है। तो गाइस इसकी छत को देख रहे हो, फ्लावर देखो भाई गाइस, इसकी फ्लावर कितनी खतरनाक लग रही है। मैंने स्टैंड को पूरा ओपन कर लिया है, पूरा ओपन। और भाई ये यहाँ के छोटे छोटे सर्कल है, पब्लिक ने इसमें छेद कर रखे हैं और नाम भी लिख रखा है। ये पीछे सुफियान क्या लिख रखा है, और कैज है, योगेश डॉन, क्या क्या लिख रखा है पता नहीं। पब्लिक आती है यहाँ पर, सतीश, और ये यहाँ पर आवाज लगा रहा है। सामने देख रहे हो गाइस, भाई इन्वायरमेंट इंडिया पूरा विलेज देखो कैसे दिख रही है। देखो यहाँ पहाड़ है पीछे नीचे, और इस हाईवे के ऊपर क्या आए थे हम, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा। और सामने देख रहे हो गाइस, बहुत ये यहाँ पर 2 टंकियां हैं भाई साहब, बहुत ही एडवेंचर है, मतलब है कुछ तो है इसके अंदर ऐसा। इसका हिस्टोरिकल, इस पैलेस का नाम ही मुराद महल है, और इसका निर्माण मुराद ने किया था। जो मैंने आपको पहले वो आसपास के एरियाज दिखाए थे ना, ये एक टाइम पर काफी ज्यादा ओल्डेस्ट एरिया हुआ करता था, बिकॉज ये एरिया मतलब काफी, गाइस आप इस एरिया को देख रहे हो, ये एरिया एक टाइम पर ऐसा नहीं था, बल्कि बहुत ही बड़ा महानगर था। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे सिंधु सभ्यता लॉस्ट हो गई थी, वैसे ही ये जो एरिया था ये भी प्रॉपरली लॉस्ट हो गया था। इसके अंदर या तो अर्थक्वेक आया होगा, या कोई सुनामी आई होगी, या फिर कोई भूकंप या बाढ़ आई होगी, जिसके कारण ये पूरे प्रॉपरली लॉस्ट हो गया। जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में कहा जाता है, ऐसे ही इस एरिया के बारे में कहा जाता है। ये पैलेस यानी जो हमारी देश की कैपिटल सिटी है दिल्ली, उसके टाइम का था, बट ये सिटी प्रॉपरली लॉस्ट हो गया। इस सिटी का नाम था खोइरी, जो उस टाइम मतलब ओल्डेस्ट इंडिया और एम्पायर्स इंडिया के टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी था, जो प्रॉपरली लॉस्ट हो गया। और इस एरिया पर शासन करता था औरंगजेब का बड़ा भाई मुराद, जो मेवात का किंग हुआ है ओल्ड टाइम में, जिसने इसी पैलेस का निर्माण किया था। और मुराद शायद इसी पैलेस के अंदर बैठता था और अपना जो उसका खुद का जो सिटी था उसको हैंडल करता था। पहले ये ऐसा नहीं था, आज तो ये प्रॉपरली एकदम न्यू टाइप से बन चुका है, लेकिन एक टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल पैलेसेस थे। आपको मैं नीचे दिखाऊंगा, एक मस्जिद भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है। तो मज़ा आ रहा है ना इधर, काफी मजा आ रहा है यार। ये प्रॉपरली कितना यार हिस्टोरिकल पैलेस, कितना ओल्डेस्ट है भाई ये। इसके अंदर ये क्या है पता नहीं, इनके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। और उस पर एक सांप है, और उधर मैंने आपको सांप दिखाया था, शायद यहाँ पर कोई सांप है। और भाई इसकी छत ये को देख घोंसले रहे से क्या बना है? फ्लावर भाई, मतलब इधर बहुत ही क्या है? एडवेंचर है मतलब वो कुछ है। ये। सबसे मतलब आप नीचे, ये प्रॉपरली ऊपर बने हुए हैं माउंटेन्स के, अरावली माउंटेन्स के ऊपर बना हुआ है। एक्टिवा उधर खड़ी है, और उस हमारी पेड़ पर। एक्टिवा भाई नीचे खड़ी हुई है उस तरफ। यहाँ पर अब तो मैगजीन चालू हो चुकी है, आप नीचे देख सकते हैं, वहाँ पर पब्लिक मैगजीन कर रही है, कुछ ट्रक्स खड़े हुए हैं। और गाइस ये प्रॉपरली पूरा अरावली माउंटेन्स है। धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, बट हमने ना इतना मजा आ रहा है कंटेंट बनाने के लिए बहुत कुछ किया है भाई। जीवन को ये यहाँ कोई पत्थर है वो भाई, ओल्ड टाइम में कितने बड़े बड़े पत्थर होते थे गाइस, कितने बड़े बड़े, मतलब प्रॉपरली। ये रोशनदान भी बहुत ही अच्छा है, हवा मस्त आ रही है भाई। शायद मुझे लगता है कि ये एम्परर ने इसलिए बनवाया था कि क्योंकि ये कुछ तो पहले ही बहुत बड़ा था, ये मतलब 2 मंजिला था, बट पब्लिक ने इसको गिरा दिया। मेरे अकॉर्डिंग एम्पायर ने इसको इसलिए बनवाया होगा कि शायद इधर अच्छी हवा आती है। उस टाइम कोई अच्छी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि कोई ऐसी लग जाए, कोई कूलर हो जाए, या फिर कोई पंखा लगा दिया जाए जिससे हवा आ जाए। और
उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, इसलिए शायद एम्पायर ने इसे इतने ऊपर बनवाया था। वैसे तो बेसिकली हर कोई, जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी फॉरजनर एम्पायर्स हुए हैं, उन्होंने ज़्यादातर तो अपने हिस्टोरिकल पैलेस, अपने खुद के पैलेसेस ज़्यादातर पहाड़ों पर, ऊंचाई वाली जगहों पर बनाए थे। बिकॉज उस टाइम कोई देश के देश या कोई पेटेंटियल तो होते नहीं थे, यानी छोटे छोटे शहर होते थे और ऊपर ही महल टाइप के शहर होते थे, जिससे कोई आने वाली, कोई नीचे से कोई भी सेना हमला करती थी तो वह ऊपर से उन सेना के ऊपर आसानी से हमला कर देते थे, जिसके कारण उस सेना को वो आसानी से डिफीट कर देते थे और खुद विनर हो जाते थे। इसलिए वो ऊंचाई पर महलों को बनाते थे, ऊंचाई पर जगहों को, ऊंचाई वाली जगहों पर या किसी पहाड़ के ऊपर अपने खुद के पैलेसों का निर्माण कराते हैं। ये यहाँ पर खान लिखा हुआ है, पता नहीं कौन है। और इधर भी क्या क्या लिख रखा है पब्लिक ने भाई। इसका ये है मेन गेट, मेन गेट गाइस, ये मेन गेट। ये तो पब्लिक ने अब फोड़ा है। पब्लिक, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पर ध्यान देती तो शायद इसकी कंडीशन आज ऐसी नहीं होती। इसको भाई पब्लिक ट्रेवल करने आती, 100% पब्लिक ट्रेवल करने आती। बिकॉज भाई ये कितना ओल्डेस्ट है भाई, दिखत में ही काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर लग रहा है, बट औरों से तो इतना अच्छा है नहीं ये। बिकॉज ये कोई बड़े एम्पायर का नहीं है, ये छोटे मोटे एम्पायर्स हुए हैं, छोटे मोटे जमींदार हुए हैं, उनके पैलेस ऐसे हैं। वैसे तो इसके बारे में औरंगजेब के सन यानी मुराद का महल बोला जाता है, शायद ये मुराद महल ही है यहाँ का। ये भाई रोशनदान। तो भाई जब हम चलते हैं इधर से, हमने कम से कम यहाँ 50 मिनट स्पेंड किए और मज़ा तो आ रहा है गाइस इधर। मतलब हवा बहुत ही चिल्ड एयर आ रही है, 0.0% कार्बन डाइऑक्साइड है भाई यहाँ पर। मतलब मज़ा आ रहा है, शरीर को और बॉडी को भी बिल्कुल कूल फील हो रहा है।